आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमने इन दोनों इक्वेशंस में से जी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले ये काम किया कि हमने फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम ये काम करेंगे कि हम या तो इक्वेशन 1 में से जी को सेपरेट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में से जी को सेपरेट करेंगे। इसी तरह या हम इक्वेशन नंबर 1 में से डब्ल्यू को सेपरेट करेंगे या फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में से डब्ल्यू को सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये काम करना है कि वो वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो या -1 हो तो उसको अगर सेपरेट किया जाए तो उससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जी का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए हम यहाँ से जी को अलग नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट है वो 2 प्लस आयोटा है, यानी 1 नहीं है, इसलिए भी बेहतर यह है कि यहाँ से डब्ल्यू को अलग ना किया जाए। इसी तरह आप इक्वेशन 2 में देख लें तो इक्वेशन 2 में जी का कोफिशिएंट जो है वो 2 माइनस आयोटा है, 1 नहीं है, इसलिए यहाँ से भी हम जी को अलग नहीं करते। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, इसलिए अगर हम सेकंड इक्वेशन में से डब्ल्यू को सेपरेट करें तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज। हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 में से हम डब्ल्यू को अलग कर लेते हैं और उसके अलावा जो कुछ है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं माइनस डब्ल्यू को, और राइट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है -1 भी और प्लस आयोटा भी। और जब हम दोनों तरफ 2 माइनस आयोटा इंटू जी को माइनस करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस आयोटा इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट साइड पे भी -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड पे भी हम -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 इंटू -1 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा इंटू जी, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बन जाएगा प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस था, अभी बन जाएगा +1 या 1, यहाँ भी हमारे पास था प्लस, तो अभी बन जाएगा माइनस और साथ में आयोटा। यहाँ पे हमारे पास माइनस था, यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस, और आगे हमारे पास 2 माइनस आयोटा क्योंकि ब्रैकेट में है इसलिए ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर जी भी इसी तरह की अपनी जगह पे रह जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन 2 में से डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब इस तरह करते हैं कि हमने जो वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकाली है यानी इक्वेशन नंबर 3, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह। अगर आप ये वैल्यू निकालें इक्वेशन नंबर 1 में से तो फिर आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। आसानी के लिए हम पहले इक्वेशन 1 को दोबारा से लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3g प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ डब्ल्यू की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पास इसी तरह से आ जाएंगी। यहाँ पे 3g आ जाएगा, प्लस 2 प्लस आयोटा इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे जी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जी, और इक्वल के बाद जो कुछ है वो अपनी जगह पे यहाँ पे था हमारे पास 11 माइनस आयोटा। अब इस सारी इक्वेशन को हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3g अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस 2 प्लस आयोटा, इसको फिलहाल हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले हम इनको अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा माइनस आयोटा अपनी जगह पे, और यहाँ से हम जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस आयोटा के साथ। यहाँ पे बाहर प्लस का साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और जब हम जी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा 2c। इसी तरह यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे अंदर साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस ही आ जाएगा। और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी को माइनस आयोटा के साथ, तो ये बन जाएगा आयोटा जी या फिर जी आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल के बाद 11 माइनस आयोटा अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 3g को इसी तरह से छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस 2 को इन चारों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन प्लस इंटू प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास बन जाएगा 2। इसी तरह से अब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा के साथ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये बन जाएगा -2 इंटू आयोटा, ये बन जाएगा 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2g के साथ, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, और साथ में आ जाएगा जी, और लास्ट में हम इसी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस जी आयोटा के साथ। तो जब 2 और जी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 2g और साथ में आयोटा। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम इस आयोटा को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, ये साइन आएगा प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, ये बन जाएगा आयोटा। इसी तरह से आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा के साथ, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। फिर हम दोबारा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 2g के साथ, पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन प्लस इंटू प्लस, ये बन जाएगा प्लस, और आयोटा 2g जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2g आयोटा।
मैंने पहले भी बताया था कि हम आयोटा को हमेशा एंड पे लिखते होते हैं या आयोटा को हमेशा स्टार्ट में लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ भी आयोटा को एंड पे लिखा है और यहाँ भी हमने आयोटा को एंड पर ही लिखा है। आखिर में हम इसी आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस जी आयोटा के साथ। पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइंस प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा माइनस, और ये बनेगा जी आयोटा इंटू जी आयोटा, तो जी अपनी जगह पे, आयोटा इंटू आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और इक्वल के बाद जो कुछ था उसको अपनी जगह पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में सबको आपस में दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे जी है उन टर्म्स को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो एक हमारे पास ये 3g है, एक हमारे पास ये 4g है, ये दोनों का साइन प्लस है इसलिए आपस में ऐड होंगे, और इनको हम यहाँ पे ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7c। इसी तरह से हम लिख लेते हैं वो टर्म्स जिनके साथ जी भी है आयोटा भी है, जिस तरह यहाँ पे -2g आयोटा है, यहाँ पे +2g आयोटा है। इन दोनों के साइंस डिफरेंट हैं तो ये दोनों तो यहाँ से कट जाएंगे, इसलिए हमें इनको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लिख लेते हैं -c आयोटा स्क्वायर को यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -c, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास हमेशा इक्वल किसकी होती है, -1 के। हमने पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी। और उसके बाद हम लिख लेते हैं आयोटा वाली टर्म्स को। तो यहाँ पे हमारे पास एक आयोटा वाली, यहाँ पे हमारे पास एक आयोटा वाली जो टर्म है वो है -2 आयोटा, यहाँ पे दूसरी टर्म हमारे पास प्लस आयोटा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और आखिर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस 2 को, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे +2, और एक हमारे पास ये बच चुका है माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम दोबारा से लिख लेते हैं -1, और इक्वल के बाद जो कुछ था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7c, ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और साथ में जी। इनको आपस में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 आयोटा प्लस आयोटा, इन दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, हम इनको माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, हमारे पास आ जाएगा -1 आयोटा या फिर माइनस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा +2, माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा +1 विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ पे हम 7g और g को जब आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8g, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 8g को इधर ही छोड़ देते हैं और इन दोनों को उठा के लिख लेते हैं राइट साइड पे। तो इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे 11 माइनस आयोटा अपनी जगह पे, और ये दोनों क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस आ जाएगा, और क्योंकि +3 यहाँ पे ये ऐड हो रहा है जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बच जाएगा 8g, इक्वल के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11, और ये वाला माइनस आयोटा प्लस आयोटा दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 11 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास आ गया 8g इक्वल टू 8। हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं 8 के साथ, तो यहाँ से भी 8 कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास बच जाएगी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल जो था g उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस तरह करते हैं हम कि हमने जो जी की वैल्यू फाइंड की है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो उससे हमें डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ये जी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तब भी आपको डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर जी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की जाए तो उससे हमें डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखते हैं पुट जी इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम पहले दोबारा से इक्वेशन 3 की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जी की जगह लिख देते हैं 1, बाकी सारा कुछ इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा +2 प्लस आयोटा इंटू जी की जगह हम पुट कर देते हैं 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। जब इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2 प्लस आयोटा। अगेन ये माइनस आयोटा है, यहाँ पे प्लस आयोटा है, इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आपस में कट जाएंगे, तो w हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो यानी हमने g की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने w की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। आखिर में हम इन दोनों को एक जगह पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर v इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।